चुनावों का ऐलान हो गया राजीव जी, और ये संयोग ही था या प्रयोग हो रहा है। पहले चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान करता है, उससे पहले ही 4 घंटे 5 घंटे पहले टकाटक खटाखट आप 21 लाख महिलाओं को और दे देते हैं 10,000 रुपए। देखिए संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है महिलाओं को अगर कुछ मिला, इसमें क्यों इतना ऐतराज है, और इसे रेबड़ी या फ्रीबीज की संज्ञा में नहीं रखिए। संदीप जी, ये जो जीविका का मॉडल है, ये पूरी तरह से प्रामाणिकता की कसौटी पर कसा जा चुका है और इसने बिहार में महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव सुनिश्चित किया। ये मॉडल उन्हें पैसे देने के बाद उनके प्रशिक्षण, उनके मार्केटिंग, इन सब का प्रबंधन भी जीविका के इस मॉडल में निहित है। तो ये पहले क्यों नहीं याद आया? अगर उनकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, ठीक चुनाव के टाइम पे क्यों याद आया? 5 साल क्या कर रहे थे, बल्कि मैं कहूं 20 साल क्या कर रहे थे सर? ठीक संदीप जी, वाजिब सवाल है आपका। नीतीश कुमार जी ने पहली बार महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं किया है। अगर आप मुझे कहेंगे, ये बहुत कई अवसरों पर मैं दोहरा चुका हूँ कि बिहार में महिला सशक्तिकरण का मॉडल तो पूरे देश में अनूठा है। यहाँ साइकिल और पोशाक से जो एक यात्रा की शुरुआत है, जिस तरह से पंचायती व्यवस्था और स्थानीय निकायों में 50% महिलाओं के आरक्षण के बाद पुलिस बल जिसमें 35% का आरक्षण दिया गया, और आज देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार में है, हम फख्र के साथ ये कह सकते हैं। और उसके बाद महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और उसके बाद फिर डोमिसाइल। देखिए, ये जो एक एम्पावरमेंट का, जो सशक्तिकरण का जो बिहार मॉडल है, इसके फैसलों को निरंतरता में जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि 1,40,00,000 जीविका की दीदियां तो पहले से हैं, और इन दीदियों ने, अनेकों ने, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। एक मिनट राजीव जी, कारोबार आपके आंकड़े, आप ही के आंकड़ों के आधार पर सवाल है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपने कहा 1,40,00,000 जीविका दीदी है, सही सुना मैंने? जी 3,49,00,000 महिला वोटर हैं, जिसमें 18 से और 100 साल तक की भी वोटर हैं। ये जो जीविका दीदी का अब जो कार्यक्रम चल रहा है, ये 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं के लिए है, जो 10,000 रुपए दी जा रहे हैं। ठीक, 1,21,00,000 को दे दिया। 1,40,00,000 पहले से जीविका दीदी हैं, 2,61,00,000 हो गई। और आप कह रहे हैं 2 करोड़ तक को हम जीविका दीदी देंगे। कंफ्यूज नहीं होइए, मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं। हाँ, वही थोड़ा सा बताइए प्लीज। देखिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होइए। जीविका दीदियां जो पहले से हैं, 10,000 रुपए की राशि उनमें भी ज्यादातर को मिलेंगी। नई जो सदस्याएं जो जुड़ेंगी जीविका के मॉडल से, उन्हें भी मिलेंगी। लक्ष्य क्या है? बिहार में 2,70,00,000 परिवार हैं। लगभग 2 करोड़ या 2 करोड़ से कुछ ज्यादा महिलाएं जीविका के साथ जुड़ने जा रही हैं, और ये पहले और आज दोनों तो मतलब इनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, दीदियों को इनको पेंशन नहीं मिल रही है, और ना ये आयकर यानी कि आईटी रिटर्न्स भरती हैं। तो नौकरी किसको मिल रही है महिलाओं में? कितनी महिलाओं को मिली? अब देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, इस देश में आपने महिलाओं की आबादी कितनी बताई? 3,49,00,000। राज्य में महिलाओं की आबादी आपने कितनी बताई? महिला मतदाता की अब 49,00,000 में अगर 2 करोड़ के आसपास की महिलाओं को, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तो ये 2 करोड़ महिलाओं के बाद भी 1,49,00,000 महिलाएं हैं, जिसमें आयकर दाता भी होंगे, जिसमें सरकारी नौकरियों में भी होंगे, जो संविदा कर्मी भी होंगे। अगर उस तरह से आप देखेंगे तो आपको ब्रेकअप अपने आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए। नहीं, ब्रेकअप तो आपने समझाया। नहीं, मैं आपकी बात को अभी काट नहीं रहा हूं, हम विमर्श कर रहे हैं, एक चर्चा में समझने की कोशिश कर रहा हूं, अपना असमंजस दूर कर रहा हूं और दर्शकों का भी। 7,42,00,000 वोटर हैं जी बिहार में, और मैं ये गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। 60% तो हुआ ही नहीं। पिछले 4 चुनाव का, विधानसभा चुनाव का मैंने आंकड़ा निकाला, पिछली दफा 56-57 था, 2015 में 53% था। मैं कहता हूं 60% मतदान हो जाए
तो 4.5 करोड़ लोग मतदान करेंगे राजीव जी, ठीक है आंकड़ा? उनमें से 1.5 करोड़ को 2 करोड़ छोड़िए आप, जरूर मतदाताओं से सुन तो लीजिए ना मतदाताओं प्लीज। का आह्वान करेंगे कि 70, 75, 80% तक वो मतदान ठीक है, करें। पर वो नहीं करते ना, 60% पकड़ लेते हैं तो 4.5 मतदान करोड़ ज्यादा हो मतदान ये तो करेंगे। लोकतंत्र के लिए ज्यादा सुखद बिल्कुल संकेत ठीक है, होगा वो ना। बिल्कुल ठीक है, नहीं होता ना पर। जी तो 4.5 करोड़ मतदान करेंगे, उनमें से 1.5 करोड़, 2 करोड़ को छोड़िए, कम से कम 1.5 करोड़ के खाते में 10,000 रुपए आप डाल चुके होंगे, वो किसी और को वोट दे देंगी। ये सरकारी घूस देने के सिस्टम की व्यवस्था बना दी क्या? सरकार के नाम पर पैसा दे रहे हैं, पैसा हमारा ही है, ये विशुद्ध संदीप जी, सरकारी घूस नहीं तो क्या है? मैंने आपको कहा ना, देखिए ये ना रेबड़ी है ना फ्रीबीज है, सरकारी घूस ये कह रहा हूं मैं। जांचा परखा मॉडल है जिसने बिहार में ग्रामीण नहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम जीविका दीदियों ने किया है, और इस मॉडल के विस्तार में अनेक महिलाएं फिर से शामिल हो रही हैं। पहली बात आपको ये जानकारी होनी चाहिए, 1,85,000 करोड़ की एक्सप्रेस वेज और हाईवेज की परियोजनाएं बिहार में निर्माणाधीन हैं। 50 लाख जो नौकरियों और रोजगार का जो हमने 20 लाख का वादा किया था, वो 50 लाख में तब्दील करके हम लोगों ने बिहार में दिया। उसका कभी श्वेत और अब 1 पत्र करोड़ निकालेंगे, नौकरियों जारी का, करेंगे? जिसमें पुरुष भी होंगे महिलाएं भी होंगी। जी उसका श्वेत पत्र जारी करेंगे? ये 50 लाख का आंकड़ा संदीप जी, किसको सवाल कहां मैं कहां? सुन नहीं पाया। मैं राजीव जी ये कह रहा हूं कि इसका श्वेत पत्र जारी करेंगे, डिटेलिंग देंगे। मैं तो वो अभी 50 आपको बता दूंगा, बताइए मैं ना प्लीज। अभी आपको बता दूंगा। बताइए। नौकरियों के आंकड़े तो ज्यादातर सरकारी नौकरियां हैं ना। अब वक्त दीजिए, मुझे निकालना पड़ेगा ना, मुझे निकालना पड़ेगा। और मैं आपको इतनी बात आप जो कह निकालिए, दे आप सकता हूं 50 कि लाख का नौकरियों आंकड़ा को निकालिए, लेकर आप निकालिए। इतने में नीतीश आरजेडी कुमार से जी ने- पूछता हूं, एक सेकंड प्रोफेसर नवल, मैं अगर 10 महिलाओं का अभी 10 लाख सशक्तिकरण, नौकरियों के आंकड़े मैं आपको दूंगा। वो मैं अभी ले लेता हूं, आप एक बार सारे निकाल लीजिए ताकि किस्तों में ना आए। किस्तों में आप पैसे बांट रहे हैं वो अलग, 10,000 से ऊपर भी जाएंगे, अभी उसके भी कुछ सवाल बचे हुए हैं। पर महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है नवल? आप तो 2,500 रुपए दे रहे थे, यहां पर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। नहीं संदीप जी, अगर सशक्तिकरण का ध्यान 20 साल के बाद आ रहा है तो ये तो बेहद शर्मनाक है। ये तो अपने निकम्मेपन का प्रदर्शन है कि आपने 20 साल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपने पूरे प्रदेश को पलायन प्रदेश बना दिया। आधी आबादी के जितने भी मजदूर पति हैं वो पलायन करके बिहार से बाहर चले गए। यहाँ पर पढ़ने का व्यवस्था अच्छा नहीं है, यहाँ पर शिक्षा का स्थिति हो, स्वास्थ्य का स्थिति हो, वो बंटाधार तो आपने किया था ना, जंगल राज तो आप लेकर आए थे, ऐसा भट्टा बिठाया कि अभी तक बिहार उससे रिकवर नहीं कर पा रहा है। संदीप जी, पूरा देश ही नहीं विदेश मानता है कि वो जंगल राज नहीं, जन का राज था। वो भी आप भी जानते हैं कि जो 1990 से लेकर 2005 का समय था वो वास्तव में जन का राज था। जो बैठ नहीं पाते थे, जो सामने बोल नहीं पाते थे, उनको मुख्य धारा में लाया गया। ये तमाम बोल तो बेचारे कारोबारी नहीं पाते थे, घर में कोई ब्याह है, कोई शादी है, प्रोफेसर नवल आप भी उसके चश्मदीद है, मैं भी हूं, पूरे के पूरे शोरूम से गाड़ियां ही उठवा ली जाती थी, पूरा के पूरे होटल बुक हो जाते थे, कोई पैसा नहीं दिया जाता था। वो खैनी रगड़ते हुए मुख्य सचिव दिखाई देते थे शास्त्रांग मुख्यमंत्री के सामने। नहीं, ये देखिए ये सारे झूठ का निर्माण और एक नैरेटिव बनाने का काम तो पूरे भारतीय जनता पार्टी से लेकर जितने भी उनके पीछे में आरएसएस संगठन जैसा चीज है वो आज भी कर रहे हैं। आज भी आप 20 साल के बाद भी उन समय को आप जंगल राज मान रहे हो जिसके आधार पे पूरे बिहार का सामाजिक विकास हुआ, सामाजिक न्याय हुआ। अगर सामाजिक न्याय आपके लिए जंगल राज है तो है। अगर जनता के जो गरीब दलित पिछड़े उठकर खड़े हुए आपके सामने, अगर उसको आप कहते हैं जंगल राज तो जंगल राज ठीक है। नहीं, 2,500 तो आप भी दे रहे थे, आप मूल सवाल से भटक गए प्रोफेसर, आप मूल सवाल से भटक गए। 2,500 रुपए माई बहन मान योजना के तहत आप भी दे रहे थे, उन्होंने लकीर लंबी खींच दी, बड़ी लकीर खींच दी। नहीं वो लंबी लकीर नहीं है, वो बिकाऊ लकीर है। हमारी लकीर जो है वो टिकाऊ लकीर है। हमने पूरा अध्ययन किया, एक दृष्टि और रोड मैप तैयार किया कि महिलाओं की जो वर्तमान में स्थिति है उसके सुधार के लिए 2,500 रुपये दिए जाने चाहिए कल्याण के रूप में। इसके पहले हमारे नेता के दबाव में ही जातीय सर्वे हुआ,
94 लाख परिवार का रेखांकन हुआ कि वो गरीब परिवार, उनके पास जमीन नहीं है। तो उनकी उन साल की 94 आमदनी लाख 6,000 पर आप ये सरकार में थे। वस्तुस्थिति है उस समाज एक मिनट का। सुनिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा प्रोफेसर। तब वो 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे, या दरअसल उसका पैमाना था 6,000 रुपए से कम जो कमा रहे थे, उनको 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी ना नीतीश कुमार, तब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी थे। यहां तो 10,000 की बात हो रही है, चरणबद्ध तरीके से दिए जा रहे हैं पैसे। प्रोफेसर, आवाज पहुंची कि नहीं, या सवाल में घूम गए? संदीप जी, नहीं पहुंची, फिर से बोल। मैं नहीं पहुंची नहीं, एक बार रिपीट कर दिएगा तो अच्छा रहेगा, मैं जरूर मैं ये कह रहा हूं 94 लाख परिवार 6,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। ये तो जातीय जनगणना जो आप लोगों ने कराई थी, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, तब नीतीश कुमार ने कहा था इन 94 लाख परिवारों में से हर एक परिवार के एक सदस्य को 2 लाख रुपए देंगे। तब तेजस्वी भी तो थे। यहां तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं किस्तों में। नहीं तो देखिए, वो जो अध्ययन के आधार पे था ना, वो एक रिपोर्ट के आधार पे था, वो दिए जाने चाहिए थे। हम तो आपसे, आपके माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं कि 17 महीने के बाद जो 20 महीने सरकार में रहे नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो बताएं कि उन्होंने 20 महीने में क्या किया है। 20 महीने में आपको 2 लाख रुपए देने चाहिए थे उस समाज यहाँ के पर हिस्से अभी को दावा आगे कर बढ़ाना रहे हैं चाहिए था। 50 लाख आपने तो किया रोजगार नहीं। का। एक अब सेकंड, चुनाव के कुछ दिन, एक सेकंड प्रोफेसर राजीव जी, आंकड़े निकाल लिए वो 50 लाख रोजगार के। मैंने निकाल लिए। जी जी प्लीज बताइए ना। तो मैं बोलूं? जी जी, पहले नौकरियों का ब्रेकअप आपको दे देता हूं। ये 2005 से 15 के बीच तो 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली थी। नहीं, 20 वो से 2005 25 के से बीच ना जो राजीव जी रोक रहा हूं सर, प्लीज एक इंटरवेंशन। 2005 से मैं आपकी बात, आप अपनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं। मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं ताकि मैं आपके विषय पर ही आ रहा हूं। राजीव जी, 2005 से विषय पर ही आ रहा हूं। आपने विधानसभा के पटल पर यह जवाब दिया है 2005 से 2020 में 8 लाख सरकारी नौकरियां थी। आपने अभी कहा 2005 से 2015, इसलिए मुझे टोकना पड़ा। यही तो मैं बोल रहा हूं ना, 2005 से 2020 के बीच आपने 8 लाख। चलिए, हाँ 2020, हाँ 2005 से 2020 जी, थैंक यू। अब मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत 4,01,997 नौकरियां दी गई। गृह, स्वास्थ्य, राजस्व एवं भूमि सुधार एवं अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर 65,131 नियुक्तियां की गई। ये कब से कब के बीच तकनीकी विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद पर 12,681 इंजीनियरों की नियुक्ति हुई। ये कब से कब 20 के से बीच? 25। अच्छा, 20 से 25। उसके 20 से 25। जी जी, मैं सुन रहा हूं। इतना इंटरप्ट करिएगा तो फिर कठिनाई होगी ना। उसके बाद विभिन्न विभागों के अंतर्गत अन्य पदों पर 5,584 नौकरियां दी गई। ठीक है। राज्य सरकार ने कृषि, उद्योग, पशु और मत्स्य संसाधन, ग्रामीण विकास, परिवहन, श्रम संसाधन, श्रम समाज कल्याण, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास, विज्ञान एवं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा एवं अन्य विभागों के माध्यम से निर्धारित 10 लाख की बजाय अब तक 40 लाख रोजगार भी सृजित। अब वही, यही तो मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं जो समझाऊं राजीव जी, बिल्कुल ठीक, अच्छा किया आपने। तो मोटा आंकड़ा मेरे सामने जो आया, मेरा गणित आगे आ रहा हूं। सुन लीजिए ना सर, पहले समझ तो लें पूरा आंकड़ा, मैं डाइजेस्ट तो हजम तो कर लूं। सर मुझे हजम करने दीजिए आंकड़े को, दर्शकों को समझने दीजिए। मैं आपको भेज देता हूं ना। नहीं, मैं कोई बाद में थोड़ा अलग से 1 घंटे का शो करूंगा, यही समझा रहा हूं। सर मुझे समझाने दीजिए प्लीज। 12 लाख आपने सरकारी नौकरी दे दी, मैं चैलेंज नहीं कर रहा। ये 38 लाख नौकरियों की डिटेलिंग तो दो। कह दिया हमने कृषि में दे दी, कैसे मान लूं? वो रोजगार किसको दिए, कहां दिए? गांव के हिसाब से, तहसील जिले के हिसाब से आंकड़ा देंगे। मैंने विभागवार आपको जानकारी दे दी, और इसके लिए ये आपके 10 मिनट पर्याप्त नहीं होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।